दोस्तों 20वीं सदी का शुरुआती दौर जल यात्रा के लिए बड़ा मशहूर था और इसी समय आरामदायक से आरामदायक जहाजों की संरचना भी की जा रही थी। मानव इतिहास के कुछ सबसे बेहतरीन जहाज इस दौर में समुद्र की यात्रा कर रहे थे कि तभी सन 1909 में एक 39 साल के व्यक्ति के दिमाग में ख्याल आया इस दुनिया के सबसे शानदार और मजबूत जहाज को बनाने का, और इस शानदार कल्पना को नाम दिया गया टाइटैनिक। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और रोमांचक यात्रा पर, जहां हम लोग आपको रूबरू करवाने वाले हैं इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे आलीशान चीज टाइटैनिक से। ये कहानी मानव इतिहास के सबसे बड़े हादसे की है, जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक ऐसा समुद्री जहाज जिसको कभी भी ना डूबने के लिए बनाया गया था, वो अपनी पहली ही यात्रा पूरी नहीं कर पाया। साल 1909 में जब टाइटैनिक की कल्पना की गई थी, तब इसके बारे में काफी ऐसी बातें सोची गई थी जो उस समय की किसी भी जहाज में एक साथ उपस्थित नहीं थी, जिस कारण टाइटैनिक जैसे जहाज को बना पाना हर व्यक्ति के लिए काफी जटिल था, क्योंकि एक ऐसा जहाज था जिसमें विश्व भर की सारी सुख सुविधाएं एक साथ मौजूद थी और इतने ज्यादा भार के अलावा इतना मजबूत होना भी अति आवश्यक था। इस प्रकार का कोई भी जहाज इतिहास में ना तो पहले कभी बना था और न ही इसके बारे में कभी कल्पना भी की गई थी, जिसके कारण इसके डिजाइन और आर्किटेक्चर में भी काफी समय लग गया। मगर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सभी कर्मचारियों के द्वारा लगाई गई खून पसीने की बदौलत हमारे सामने पेश की गई विश्व की सबसे मजबूत कही जाने वाली धरोहर टाइटैनिक। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 270 मीटर के करीब थी और ऊंचाई लगभग 54 मीटर। इसके अलावा टाइटैनिक का वजन 52,310 टन के बराबर था, जो उस समय के सबसे भारी जहाजों में से एक था। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो संपूर्ण विश्व में इस बात की चर्चा होने लगी, जिसकी वजह से दुनिया भर के कई रईस लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे और विश्व के सबसे मजबूत जहाज में पहली सवारी बनना चाहते थे। इतनी लोकप्रियता के कारण मार्केट में आने के कुछ ही दिन बाद इसकी सारी टिकटें बिक गयी और टाइटैनिक पूरी तरह से बुक हो गया। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ के लिए मानो ये कुबेर का खजाना था, जिसने कुछ ही दिनों में उनको मालामाल कर दिया था। अब बस सबको इंतजार था उस दिन का जब ये बड़ी सी कश्ती अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाली थी, और अंततः वो दिन भी आ ही गया जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने जीवन की पहली यात्रा करने को तैयार था। लेकिन यात्रा शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले टाइटैनिक के क्रू में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। यात्रा के कुछ घंटे पहले ही क्रू में से एक अनुभवी और महत्वपूर्ण व्यक्ति डेविड ब्लेयर को ऐन मौके पर ही निकाल दिया गया। बर्खास्त करने के साथ साथ उन्हें इस बात का आदेश भी दिया गया कि वो जल्द से जल्द टाइटैनिक का सारा सामान लौटा दे और अपना सारा सामान जहाज से वापस ले जाए, क्योंकि अब जहाज के निकलने में बहुत कम समय बचा था, जिसके कारण डेविड को टाइटैनिक का सामान वापस रखने के लिए और अपना सामान वापस ले जाने के लिए मात्र कुछ ही घंटे मिले थे। जिसके कारण हुआ ये कि जल्दबाजी में डेविड टाइटैनिक के स्टोरेज रूम की चाबी अपने साथ ही ले गए, और ये सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि किसी को भी इस बात की भनक तक भी नहीं पड़ी। सुबह के 9:30 पर यात्रियों का चढ़ना शुरू हुआ और 9:30 से 11:30 तक यात्री इस जहाज पर चढ़ते रहे, ये सोच कर कि ये उनके जीवन की सबसे सुखद यात्रा होने वाली है। पर शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। 10 अप्रैल की दोपहर को साउथहैम्पटन से रवाना होकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क के अपने शहर की ओर निकल चला। इस जहाज में कुल मिलाकर 3,327 यात्री मौजूद थे, जिनमें से 2,435 पर्यटक थे और बाकी बचे हुए 892 लोग वहाँ के क्रू मेंबर। टाइटैनिक की पहली शाम इतनी शानदार होने वाली थी कि वहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति इसे जिंदगी भर याद रखता। टाइटैनिक में पानी से लेकर शराब तक हर एक चीज की पूरी व्यवस्था थी। हर एक यात्री यहाँ पर बिताए गए अपने हर एक पल को जी रहा था और शायद वो उनके जीवन के सबसे हसीन पल थे। शिप की मजबूती के कारण उसको चलाने वाले सभी लोग भी निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता। सफर पूरे इत्मीनान से पूरा किया जा रहा था और 4 दिन कब बीत गए 3,000 यात्रियों को इसका पता भी नहीं चला। और 14 अप्रैल को ये जहाज अपने सबसे खतरनाक इलाके में भी पहुँच गया, जब ये अटलांटिक महासागर में विशाल धाराओं के बीच से गुजर रहा था। 14 अप्रैल को भी जहाज के अंदर रात उतनी ही हसीन तरीके से गुजरी, जब लोगों के हाथों में विलायती शराब और कानों में मधुर संगीत गूंज रहा था। पर वहीं रात के 10 बजे अचानक से टाइटैनिक के ड्राइविंग कैबिन में एक अलर्ट मैसेज पहुंचता है, जो इस बात का अंदेशा दे रहा होता है कि वो बड़े बड़े हिमखंडों के बीच जा रहा था। हिमखंडों के बीच से गुजरना समुद्री यात्रा में बहुत ही आम बात है, और क्योंकि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता था, इस वजह से इसको चलाने वाले सभी लोग और भी ज्यादा निश्चिंत थे। अंदर बैठे यात्री अपने कैबिन में लौटने ही वाले थे और पूरी टाइटैनिक कुछ घंटों के लिए शांत होने ही वाली थी कि तभी एक भयानक वार्निंग टाइटैनिक के चालकों को मिली, जिससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनको चेतावनी मिली थी कि उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा हिमखंड मौजूद है, जिससे टकराने के बाद जहाज को काफी नुकसान पहुंच सकता है। जहाज के कैप्टन ने तुरंत इस बात की पुष्टि करने के लिए आदेश दिए, पर जांचने पर पता चला कि उस जहाज में कोई भी दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। अब यहाँ पर उस हादसे को याद कीजिए जब डेविड ब्लेयर एक चाबी देना भूल गए थे, और वो चाबी उसी स्टोरेज रूम की थी जिसके अंदर जहाज की सारी दूरबीनें रखी हुई थी। उनके हाथों से समय रेत की तरह निकलता जा रहा था, और इन सब में बुरी बात ये थी कि समुद्र के बहाव के चलते टाइटैनिक की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू
छू चुकी थी। ऐसे में जब तक कोई फैसला लिया जा सकता था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैप्टन ने जैसे ही अपनी नजर फेरी तो उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा हिमखंड उनके लिए मानो एक दैत्य बनकर खड़ा था। जहाज एक ऐसी परिस्थिति पर पहुंच चुका था जब उसके और आइसबर्ग के बीच में सिर्फ 45 सेकंड की दूरी बची थी, जहां पर अब कुछ भी कर पाना असंभव था और जहाज के सदस्यों को अगर कुछ सामने दिख रहा था तो वो थी हिमखंड के रूप में अपनी मौत। खौफ का मंजर बरकरार था और ठीक 11:40 पर टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गया। पूरे जहाज में इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोगों को भागने तक की भी जगह नहीं मिली और जिसने भी ऊपर आकर अपनी आंखें खोली वो वहीं स्तब्ध रह गया। हालांकि जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी यात्री को बाहर निकालने की पहल भी छेड़ दी गई। सभी बचाव कर्मियों के लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि सभी औरतों और बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला जाए और ठीक ऐसा ही किया भी गया। लेकिन टाइटैनिक पर अपने गुरूर के चलते इसको बनाने वाली कंपनी ने इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी थी, जबकि नियमानुसार इस जहाज में अनुमानित यात्रियों को देखकर कम से कम 40 लाइफ बोट का जहाज पर होना जरूरी था। पर अपने जहाज पर अति आत्मविश्वास के चलते कंपनी के द्वारा केवल 20 लाइफ बोट का देना किसी खुदकुशी से कम नहीं था। लाइफ बोट के बारे में सुनकर सब लोगों में इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोग जहाज से कूदकर लाइफ बोट की ओर जा रहे थे, जिसके कारण नाव का वजन जरूरत से ज्यादा हो रहा था। आपातकालीन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट की रस्सी को काट दिया गया और उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। लेकिन हालात तब और भी बेकार हो गए जब 20 में से 4 लाइफ बोट अज्ञात कारणों के चलते बेकार निकल गई। अब जहाज के अंदर का माहौल डर से भरा हुआ था और ये बात सबको पता थी कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। पर इस मुश्किल समय में टाइटैनिक के अंदर गाना गाने वाले लोग तब भी नहीं रुके, बल्कि वो अपनी अंतिम सांस तक गाना गाते रहे ताकि लोगों का मन थोड़ा सा हल्का रहे। जितने लोग बच सकते थे वो बच गए, पर सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और इन्हीं सबके चलते 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। अफसोस की बात ये थी कि सिर्फ 705 यात्री ऐसे थे जो जिंदा लौटकर वापस आ पाए थे और बाकी लोगों को बचाया नहीं जा सका। परिणाम स्वरूप 3 घंटों के अंदर सब कुछ बदल गया। जो लोग नाचते गाते अपना दिल बहला रहे थे और उन पलों को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल मान रहे थे, अचानक से उनकी जिंदगी में उनका जीवन का सबसे दुखद हादसा हुआ और 1500 से भी ज्यादा यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस पूरे हादसे में गलती किसकी थी? तो हमारे अनुसार इस मामले में मुख्यतः 3 लोग दोषी थे। पहला वो विभाग जिसको अपने जहाज पर इतना अहंकार था कि उसने सभी सुरक्षा सेवाओं की चिंता नहीं करी और समुद्री यात्रा के सबसे अहम पहलू को सबसे कम ध्यान में रखा और जीवन रक्षण के अपर्याप्त साधन लोगों तक पहुँचाए। दूसरी गलती उस कैप्टन की थी जिसने हिमखंडों से संबंधित चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अपने रास्ते पर गैर जिम्मेदार रवैये से चलता रहा। शायद अगर उसने उस तक पहुंची चेतावनियों को उतनी ही गंभीरता से लिया होता जैसा कि उसे लेना चाहिए था, तो आज टाइटैनिक का वो हश्र न होता जो उसके साथ हुआ था। तीसरी और शायद सबसे मुख्य गलती डेविड ब्लेयर ने की कि वो सारे सामान को लौटाते वक्त स्टोरेज रूम की चाबी को लौटाना भूल गई। हालांकि इस गलती को हम एक बार के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि इतनी शीघ्रता से किसी भी जिम्मेदारी को वापस कर पाना संभव नहीं था। लेकिन टाइटैनिक के प्रबंधकों को इस प्रकार ऐन मौके पर इतना महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद जो कुछ भी हुआ वो शायद विधि का विधान ही था और जैसा कि हम सब लोग जानते भी हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार टाइटैनिक के डूबने के पीछे किसकी गलती थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।